आप सभी का स्वागत है। मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सबका स्वागत करता हूं। औपचारिक उद्घाटन के लिए आमंत्रित करता हूं अपनी दोस्त नभन्या तिवारी जी को, जालंधर पंजाब से, और वो अपनी बात हम सबके सामने रखेंगे। स्वागत है नभन्या जी। सबको मैं आपका नाम, मेरा नाम है नभन्या तिवारी। मेरी कक्षा 2 मैं रहती हूँ इनोसेंट, मेरे स्कूल का नाम है इनोसेंट धारसूर। मैं रहती हूँ जालंधर पंजाब में। ओहो चकानैन, ओहो चकानैन, ओहो जगन्नाथ, ओहो चकानैन, ओहो जगन्नाथ, नीले स्वर वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। मेरी निगाहें अब तो तेरे हवाले, मेरी निगाहें अब तो तेरे हवाले। ओहो चकानैन, ओहो जगन्नाथ, नीले स्वर वाले तू न संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। धन्यवाद। हाँ, छोटी छोटी गाइए, छोटी छोटी गाइयों वाला भी आता है आपको, करिए, छोटी छोटी गाइए। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो नंद गोपाल, छोटो सो मेरो नंद गोपाल। घास खाती गैया, दूध पीते ग्वाल, घास खाती गैया, दूध पीते ग्वाल, माखन माखन खाए मेरो मदन गोपाल। छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटी छोटी गैया, छोटे छोटे ग्वाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, आगे आगे गैया, पीछे पीछे ग्वाल, बीच में मेरो मदन गोपाल, बीच में मेरो मदन गोपाल। धन्यवाद। क्या बात है यार, बहुत ही सुंदर, बहुत ही सुंदर नभन्या जी। आपको सुंदर प्रस्तुति के लिए आज के कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन हमारी दोस्त नभन्या जी ने जालंधर पंजाब से किया है। मैं सभी मित्रों से निवेदन करता हूं अपना माइक बंद कर लेंगे। तो एक बार मैं बाल प्रहरी और बाल साहित्य संस्थान अल्मोड़ा उत्तराखंड की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस ऑनलाइन कार्यक्रम में, जो कि अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का तीसरा चरण है। और तीसरे चरण के बाद भी काफी लोगों ने देर से सहमति दी, नहीं तो हम चौथा दिन भी कर लेते या इसी में ज्यादा लोगों को जोड़ देते, लेकिन सूची बनने के बाद काफी लोगों ने सहमति दी, तो हम क्षमा चाहेंगे। अगली बार समय पर सहमति दे देंगे तो हम आभारी रहेंगे। तो मैं आज के इस कार्यक्रम में के मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश तातेड़ सर, जो कि बच्चों का देश पत्रिका के उप संपादक हैं उदयपुर राजस्थान से। मैं सर आपका स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपका मार्गदर्शन भी हमको समय समय पर मिलता रहा व्यक्तिगत तौर पर मुझे। और आज के अध्यक्षता करेंगे डॉक्टर अशोक कुमार नेगी सर, खंडवा मध्य प्रदेश से। आप किसी परिचय के मोहताज नहीं, आपका स्नेह इस पटल को लगातार मिलते रहता है। और आज के इस कार्यक्रम का संचालन करेंगे हमारी बड़ी दीदी डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, जो कि खंड शिक्षा अधिकारी से सेवानिवृत्त हैं फरीदाबाद से। आप हमारे हर कार्यक्रम में रहती हैं और कई बार इस कार्य पटल पर संचालन कर चुकी हैं। और आज के इस कार्यक्रम में आमंत्रित कवित्रियों में है आदरणीय रश्मि अग्रवाल जी दिल्ली से, मीरा सिंह मीरा जी जुड़ चुके हैं डुमराव बक्सर बिहार से, रुखसाना बानो जी हमारे बीच जुड़ गए हैं मिर्जापुर से, वंदना जोशी जी हमारे बीच जुड़ गए हैं लोहाघाट चंपावत से, श्रीमती सुधा दुबे जी भोपाल मध्य प्रदेश से, डॉक्टर सतीश चंद्र भगत जी बनौली दरभंगा से। आपके यहाँ 5 दिन की कार्यशाला करने का पिछले फरवरी में अवसर मिला था। और आज के इस कार्यक्रम में हमारे बीच प्रकाश पांडे सर कनखल हरिद्वार से, और डॉक्टर अशोक गुलशन साहब जो कि बहराइच से है। आप क्षेत्रीय आयुर्वेदिक अधिकारी से सेवानिवृत्त हुए हैं और हमारे ऑफलाइन कार्यक्रम में
प्रत्येक वर्ष जून माह में उत्तराखंड आते हैं। सुमन चौधरी जी, सुमन जी बिजनौर से, प्रकाश चंद जी राजकीय इंटर कॉलेज छोई रामनगर से, खिलन प्रसाद कैवर्त जी रायगढ़ से, और गंगा आर्या जी वेरीनाग से, और अलका शर्मा जी जम्मू से, आशा बुटोला प्रसन्ना जी गरुड़ से। मैं इस पटल पर स्वागत करता हूं आप सभी का। मैं स्वागत करता हूं हमारे इस पटल के संरक्षक आदरणीय श्री आकाश आस्था सर, उप निदेशक शिक्षा विभाग उत्तराखंड, आदरणीय श्री श्याम पलट पांडे जी संरक्षक बाल प्रेमी अहमदाबाद गुजरात, डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी जो कि प्रतिदिन हमारे इस पटल पर जुड़ते हैं। मैं इस कार्यक्रम में सभी मित्रों का हूँ, आप सबका स्नेह। कामेश्वरी सिंह जी हमारे बीच गुड़गांव से जुड़ी हैं, और इस कार्यक्रम में नरेंद्र पाल सर हमारे बीच जुड़े हैं, कल आपने संचालन किया था। और इस कार्यक्रम में जितने भी साथी जुड़े, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। आप सबका स्नेह इस पटल को मिलता रहेगा। बस एक प्रतिनिधि रचना हमको सुनानी है, कोई भी एक बाल कविता, कृपया बिगर भूमिका के, क्योंकि इससे सूची लंबी है, दूसरों को भी समय मिलेगा और समय पर हम कार्यक्रम को संपन्न कराने में आप सबका मदद मिलेगी हमारे बीच। और जैसे कि बीच बीच में कई बार हम ऑफलाइन में बोलते हैं क्या गजब, यानी उत्साह बढ़ाते हैं। अगर यहाँ गजब कह दिया हमने तो आवाज इको करेगी, वो गजब गजब में ही बदल जाएगा, यानी आवाज नहीं सुनाई देगी। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, यदि आपको लगता हो कि हमको उत्साह बढ़ाना, तो चैट के माध्यम से आप हमारे मित्रों का मनोबल बढ़ा सकते हैं। तो अपने ये आवाज इको ना हो, जब आपका नंबर आए उसी समय आप अपनी माइक ऑन करेंगे। कैमरा खोलने कोई बात नहीं, सूरत दिखने भी चाहिए, लेकिन कैमरा पर व्यवधान होता है, आवाज टकराती है। तो एक बार सभी मित्रों को नमस्कार, और मैं मंच सौंपता हूँ आज के अपने कार्यक्रम के संचालक आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी को। इंदु जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार आदरणीय उदित किरोला दा। और इबादत की तरह मैं ये काम करती हूँ। मेरा उसूल है, पहले मैं प्रणाम करती हूँ। मित्रों, आज बाल साहित्य संस्थान और बाल प्रहरी के तत्वावधान में आभासी पटल पर 1401वां जो ये कार्यक्रम है, वो अखिल भारतीय कवि सम्मेलन के रूप में आयोजित किया जा रहा है। तो हम सब इसके भागीदार बन रहे हैं, इसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ। और आदरणीय उदय किरोला जी ने मुझे सूत्रधार का दायित्व सौंपा है। उनको मुझ में विश्वास उन्होंने जताया, उसके लिए मैं आभार प्रकट करती हूँ। और ऐसे उदय किरोला जी जो हर बाल और किशोर स्वर को उंगली से थामकर, जो हर बाल व किशोर स्वर को उंगली से थामकर सहज ही पहुंचा देते हैं उसके वांछित मकाम पर, ऐसे उदय किरोला जी का मैं हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने आज सूत्रधार का ये दायित्व सौंपा है। और मेरा प्रयास रहेगा मैं इसको दायित्व का निर्वहन कर पाऊं। तो आज यहाँ पटल, हमारे जो पटल पर उपस्थित जितने भी मेरे सहभागी कवि कवित्री मित्रगण हैं, उनको प्रणाम करती हूँ। जितने भी पटल पर अध्यापक गण, अभिभावक, साहित्य प्रेमी और बाल मित्र भी, जो मेरे बाल मित्र जो यहाँ उपस्थित हैं, उनका आज इस अखिल भारतीय कवि सम्मेलन में बहुत बहुत हृदय से सम्मान करती हूँ और उनका स्वागत अभिनंदन करती हूँ। मैं स्वागत अभिनंदन करती हूँ यहाँ पर हमारे जो संरक्षक हैं आदरणीय आकाश सारस्वत जी, और जिनका हम अभी उद्बोधन भी सुनते हैं हर बार, और श्री श्याम पलट पांडे जी और डॉक्टर नेगी जो आज हमारे अध्यक्ष भी हैं इस कार्यक्रम के। मैं उनका भी आभार प्रकट करती हूँ कि उन्होंने मुझ में विश्वास जताया और आज ये दायित्व सौंपा। और आज की जो अध्यक्षता है वो हमारे डॉक्टर अशोक कुमार नेगी कर रहे हैं, जो खंडवा मध्य प्रदेश से हैं और डाइट में प्रवक्ता के पद पर कार्यरत हैं। रोज उनका हम एक प्रेरक उद्बोधन सुनते हैं। आज जो वो अध्यक्षता कर रहे हैं तो 4 चांद लग गए हैं हमारे कार्यक्रम को। मैं उनका भी बहुत बहुत अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ।
और आज हमारे जो मुख्य अतिथि हैं कार्यक्रम के, वो आदरणीय प्रकाश तातेड़ जी हैं, जो कि बच्चों का देश पत्रिका के संपादक तो हैं ही, उसके साथ-साथ एक बहुत अच्छे बाल साहित्यकार भी हैं। उनके बारे में मैं बात करूंगी जब मैं उनको आमंत्रित करूंगी। मैं उनका भी हृदय से उनको का अभिनंदन करती हूँ, नमस्कार करती हूँ मैं उनको। और मैं आज का कार्यक्रम विधिवत शुरू करने के लिए अध्यक्ष महोदय श्री नेगी जी से उनकी सहमति मांगती हूँ। जी, मैं विधिवत शुरू करने की सहमति ले रही हूँ आपसे। आपके मौन में स्वीकृति मान लेती हूँ मैं मौन को। और हमारे आज के कार्यक्रम का आगाज जो है, मैं उनसे करना चाहती हूँ, जो उत्तराखंड शिक्षा विभाग की आन बान और शान है, जिनके शब्द शब्द ज्ञान का बखान है, बाल प्रहरी कार्यशालाओं में की प्रेरणास्पद आवाज हैं, उनकी वैचारिकी से करते हम आज के कार्यक्रम का आगाज हैं। तो मेरी मुराद आदरणीय श्री आकाश शाश्वत जी से है, जो कि उत्तराखंड शिक्षा विभाग में उप निदेशक के पद पर कार्यरत हैं। बहुत ही अच्छे उनके विचार हैं और उनका जो गंभीर और शिक्षाप्रद प्रेरणास्पद उद्बोधन है, वो रोज बच्चों को और हम सबको मार्गदर्शन प्रदान करता है। मैं आवाज देती हूँ आदरणीय आकाश शाश्वत जी को, बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ। सर, आप तक मेरी आवाज आ रही है? धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रणाम प्रिया इंदु जी। सबसे पहले बेहतरीन संचालन का आगाज करने के लिए इंदु जी को बहुत बहुत बधाई। बाल प्रहरी के तत्वाधान में 15 पड़ाव की तरफ बढ़ रही इस कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे डॉक्टर अशोक नेगी जी, और इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में बाल साहित्यकार श्री प्रकाश तातेड़ जी, और इस कार्यक्रम के कर्ता धर्ता कर्मयोगियों में अग्रणी निरंतर बाल हित चिंतक बालक पालक मित्र श्री उदय किरोला जी, परम सम्मानित श्री श्याम पलट पांडे जी, सुमित जी, नरेंद्र जी के साथ साथ प्रकाश जी तथा समस्त सम्मानित साहित्यकारगण। बाल प्रहरी की बहुआयामी कार्यशालाएं बच्चों के व्यक्तित्व विकास में नित सकारात्मक परिवर्तन के लिए दृढ़ संकल्पित है। उसी के क्रम में आज यह अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। वास्तव में साहित्यकार हमारे देश के पथ प्रदर्शक होते हैं, मार्गदर्शक होते हैं। किसी भी देश की मजबूती के लिए वहां के विद्वतजन और वहां के साहित्यकार मजबूत और सशक्त यदि नहीं होंगे तो देश को सशक्त होना या देश को सशक्त करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। वास्तव में हम अपनी करनी के द्वारा, अपने आचरण के द्वारा न केवल अपने बच्चों को संदेश दे सकते हैं, अपितु एक ध्वजवाहक के रूप में, एक प्रकाश स्तंभ के रूप में पूरे समाज को नई दिशा और दशा दे सकते हैं। एक महत्वपूर्ण भूमिका साहित्यकारों की होती है, क्योंकि कहा भी गया है, जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचा कवि। वास्तव में जहां हो सकता वहां हमारे साहित्य जाते हैं। आज यह बाल कवि सम्मेलन का तीसरा दिवस है, और निश्चित रूप से बड़े वरिष्ठ साहित्यकार, लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकार इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, और उनके मार्गदर्शन में इस कार्यशालाओं में प्रतिभा कर रहे बच्चे निश्चित रूप से अपनी समझ का विकास करेंगे और एक सशक्त भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर सभी सम्मानित साहित्यकार गणों का स्वागत करते हुए, अभिनंदन करते हुए, और अंत में संत कवि कबीरदास जी के 2 शब्दों के साथ सभी का आभार प्रकट करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, और ढाई आखर प्रेम का,
पढ़े तो पंडित हो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत आभार आपका आदरणीय महोदय। शब्दों और विचारों के धनी हैं आप, और आपकी जो गंभीर वैचारिकी है और अनुभवजन्य जो मार्गदर्शन है वो बच्चों को और हम सभी को प्रेरणा देता है, और हमको आपने अपनी वैचारिकी से समृद्ध किया अपने शानदार उद्बोधन से। मैं आपका हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ और कार्यक्रम को आगे बढ़ाती हूँ। मित्रों, बाल प्रहरी एक खुला विस्तृत वितान है, एक आकाश है, फलक है बहुत बड़ा, जहाँ पे ज्ञान पिपासु रंग बिरंगी पतंगे मस्ती से विचरा करती हैं, कुछ सीखती हैं, कुछ सिखाती हैं और मस्तियां किया करती हैं। तो आज भी कुछ ऐसी ही पतंगे जो हैं इस आकाश में विचरने आई हैं। हाँ, वो थोड़ी बड़ी हैं और बड़े आकार की हैं और परिपक्व भी हैं, लेकिन हैं रंग बिरंगी पतंगे जो अपने खूबसूरत रंग बिखराएंगी और देखिए आकाश में कहाँ कहाँ तक जाएंगी। तो आज मैं आप सबकी सहमति से और अनुमति से जो हमारी सहभागी हैं आज की कवि सम्मेलन की, उनको मैं आवाज देती हूँ। देखो देखो उड़ चली, देखो देखो उड़ चली रश्मि जी की पतंग, भरे इसमें हैं कितने मीठे प्यारे रंग। चलिए हम देखते हैं। मैं रश्मि जी को आवाज देती हूँ, नई दिल्ली से आई हैं वो हमारे बीच में, रश्मि अग्रवाल, डॉक्टर रश्मि अग्रवाल जी, कि वो आकर अपनी एक बाल कविता, प्रतिनिधि बाल कविता का पाठ हमारे सामने करें, और हम सब उत्सुक हैं आपको सुनने के लिए। आदरणीय रश्मि जी। सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, और इंदु जी ने इतने प्यार से मुझे आमंत्रित किया है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है रश्मि जी, आपकी आवाज तो नहीं आ रही, माइक तो नहीं म्यूट हो गया? रश्मि जी का नेट चला गया है लगता है। बाद में बुला अच्छा लेंगे, जी, बाद में बुला लेंगे। हाँ जी, जी जी। तो हमारी आज की अगली प्रतिभागी हैं मेरी बहुत ही प्यारी मित्र और बहनवत मीरा सिंह, मीरा जी, डुमराव बक्सर से। अब मैं उनकी पतंग को लगा देती हूँ लाइन पे, और वो अपने रंग बिखेरेंगी। बिहार से हैं वो। मैं उनको, मीरा जी को आवाज देती हूँ कि आप अपनी एक प्रतिनिधि बाल कविता का यहाँ पाठ करें और हम सबको उपकृत करें। मीरा जी। तो प्रणाम दीदी, मंच को मेरा नमन। अच्छा, मंच संचालन बार बार सुनने का मन करता है और आज फिर से सुन रही हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है दीदी, बहुत बहुत बधाई। मैं अपनी कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ, चिड़िया और कौवा शीर्षक है उसका। किसी पेड़ की एक डाल पर एक कौवा रहता था, कुछ भी काम नहीं करता वह, दिन भर सोया करता था। उसी पेड़ की एक डाल पर रहती थी एक चिड़िया रानी, दिन भर कर्म करती रहती थी, चुग चुग लाती दाना पानी। उमड़ घुमड़ कर बादल आए, रिमझिम बरसा पानी, चिड़िया मजे से देख रही थी, छम छम पड़ता पानी। उधर भूख से कौवे जी का हाल बहुत खस्ता था, क्या वे खाए कहाँ से लाए, बंद हर एक रास्ता था। नन्ही चिड़िया समझ गई कौवे की परेशानी, प्यार से बोली भैया ये लो, खा लो दाना पानी। कौवा अब तो शर्म के मारे हो गया पानी पानी, आलस नहीं करूंगा अब मैं, अपने मन में ठानी, अपने मन में ठानी। धन्यवाद। बहुत बढ़िया प्रस्तुति मीरा जी आपकी, और
ज्ञान प्रेरक भी थी और ज्ञानवर्धन भी हुआ बच्चों का। और सच में बहुत अच्छी कविता आपकी जो रचना थी, आपको बहुत बहुत साधुवाद। परमाणु धन्यवाद। में अणु, जी जी, परमाणु में अणु, अणुओं में मिल संसार हुआ। आप सबकी ज्ञानमयी बातों से बच्चों का परिष्कार हुआ। तो ये ज्ञानमयी बातें ही हैं जो बच्चों को आगे ले जाती हैं, और ये कविता के माध्यम से बहुत ही अच्छे से आपने इस बात को प्रस्तुत किया। आपको बहुत बहुत बधाई और साधुवाद। और इसके बाद हमारे बीच में मेरी छोटी बहन श्रीमती रुखसाना बानो जी हैं हमारे बीच में मिर्जापुर से, और मैं उनको आवाज देती हूँ कि 2 पंक्तियों के साथ बुलाती हूँ। धरा ओढ़ चादर हरी, दुल्हन सी मुस्काए, नव संकल्प जोश नया, नूतन गीत सुनाए। देखिए आज कौन सा गीत सुनाती हैं, कौन सी कविता सुनाती हैं रुखसाना जी। मैं उनको बड़े स्नेह के साथ आवाज देती हूँ कि आप अपने काव्य पाठ प्रस्तुत करें। धन्यवाद इंदु दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और स्नेह देने के लिए। मंच को नमन, आप सभी आदरणीय गुणीजनों को मेरा प्रणाम। मेरी रचना का शीर्षक है ऐसा होना चाहिए। तो मैं प्रस्तुत कर रही हूँ कि मातृभक्ति हो श्रवण कुमार जैसी, मातृभक्ति हो श्रवण कुमार जैसी, अर्जुन जैसी हो शूरवीरता, दृढ़ प्रतिज्ञा हो भीष्म के जैसी, दृढ़ प्रतिज्ञा हो भीष्म के जैसी, कर्ण के जैसी हो दानवीरता, युधिष्ठिर जैसी हो न्याय प्रियता, युधिष्ठिर जैसी हो न्याय प्रियता, महाराणा प्रताप जैसा स्वाभिमान, हरिश्चंद्र जैसी हो सत्यवादिता, हरिश्चंद्र जैसी हो सत्यवादिता, भगत सिंह जैसा हो बलिदान, कुशलता हो लक्ष्मीबाई जैसी, कुशलता हो लक्ष्मीबाई जैसी, स्वामी विवेकानंद जैसा ज्ञान, चतुराई साधो बीरबल जैसी, चतुराई साधो बीरबल जैसी, ऋषि मुनियों जैसा हो ध्यान, मीरा जैसी हो भक्ति भावना, मीरा जैसी हो भक्ति भावना, भ्रात प्रेम मिले भरत के जैसा, भीम जैसी हो शक्ति साधना, भीम जैसी हो शक्ति साधना, देश प्रेमी अब्दुल हमीद जैसा, देश प्रेमी अब्दुल हमीद जैसा। बहुत बहुत धन्यवाद, हार्दिक आभार। बहुत बहुत आभार आपका, बधाई आपको एक अच्छी प्रेरणास्पद कविता के लिए। अपने बच्चों में ओज भी भरा, जोश भरा, ज्ञान वर्धक एक कविता की। मैं बच्चे ही मान लेती हूँ, बड़ों को भी, क्योंकि बड़े लिखते हैं बच्चे उससे सीखते हैं, इसलिए मैं बच्चों को ही कह रही हूँ कि बच्चों को प्रेरणा मिली है। और बहुत से बाल मित्र भी हमारे जुड़े हुए हैं, उनके लिए सच में प्रेरणास्पद होगी। तो बहुत बहुत आपको साधुवाद और बधाई रुखसाना जी, धन्यवाद। धन्यवाद आपका। और राह दिखाते हैं, मंजिल बताते हैं, क्या बनती हो बात तो भी बनाते हैं, जब भी अटके जहां बच्चे झट उलझन सुलझाते हैं। तो हमारे शिक्षक भी हैं ये, और कवि भी हैं, बच्चों की उलझनों को सुलझा देते हैं। एक कवित्री हमारे बीच में है लोहाघाट चंपावत से श्रीमती वंदना जोशी जी। मैं उनको आवाज देती हूँ उनके काव्य पाठ के लिए। आदरणीय वंदना जोशी जी, लोहाघाट चंपावत से। बाल प्रहरी के मंच को मेरा नमन है, आप सभी को मेरा प्रणाम है, और बहुत बहुत धन्यवाद है कि आज फिर से मैं आप लोगों के बीच में हूँ। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, तो मैं कुछ शब्द अपने बोलना चाहूँगी। बच्चों के लिए है ये कि बच्चों जागो, सुनो, निरक्षरता एक अभिशाप है, साक्षरता एक वरदान है। निरक्षरता एक अभिशाप है, साक्षरता एक वरदान है। अंधकार में प्रकाश है ये, जीवन का सच्चा आभास है। अंधकार में प्रकाश है ये, जीवन का सच्चा आभास है। अक्षर आंखें हैं, मार्ग है,
अक्षर आंखें हैं, मार्ग है, पढ़ो लिखो आगे बढ़ो बच्चों, बिखरे हुए शिक्षा के मोतियों को जागो समेट लो झोली भरो। बिखरे शिक्षा के मोतियों को जागो समेट लो झोली भरो। यदि साक्षर हो तुम सभी, जीवन के कठिन पथ आसान हैं। यदि साक्षर हो तुम सभी, जीवन के कठिन पथ आसान हैं। साक्षरता ज्ञान है, समाधान है, समझ है ये स्वसम्मान है। साक्षरता ज्ञान है, समाधान है, समझ है ये स्वसम्मान है। अनमोल है ये धन तुम्हारा, साक्षर बनो ये नारा है हमारा। अनमोल है ये धन तुम्हारा, साक्षर बनो ये नारा है हमारा। आज के वक्त की है ये पुकार, उज्जवल भविष्य हो तुम्हारा। आज के वक्त की है ये पुकार, उज्जवल भविष्य हो तुम्हारा। अज्ञानी है वो जो जलाते हैं दुल्हन को, अज्ञानी है वो जो जलाते हैं दुल्हन को, अज्ञानी है वो जो मारते हैं बेटी को। उससे भी बड़े अज्ञानी है वो जो मारते हैं बेटी को। मानव को पशु स्तर से ऊपर उठाती है, मानव को पशु स्तर से ऊपर उठाती है। शिक्षा सभ्यता मानवता हमें सिखाती है। शिक्षा सभ्यता मानवता हमें सिखाती है। जन जन की ये जिम्मेदारी है, जन जन की ये जिम्मेदारी है। पढ़ी लिखी हर नारी है, पढ़ी लिखी हर नारी हो। जहाँ जन्म जहाँ जहाँ होती शिक्षा की उपेक्षा, बच्चों जहाँ जहाँ होती शिक्षा की उपेक्षा, जन्म लेती है वहाँ अनुशासनहीनता, जन्म लेती है वहाँ अनुशासनहीनता। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका आदरणीय वंदना जोशी जी। आपने प्रेरणास्पद कविता का यहाँ पाठ किया और यकीनन जो साक्षरता है, शिक्षा का महत्व बहुत ही ज्यादा है। आज के समय में सिर्फ साक्षर होना ही काफी नहीं है और ज्यादा शिक्षा की और विद्याओं की भी जरूरत है। आपने बहुत अच्छी कविता और उसमें बहुत सी कुरीतियां हमारे समाज की हैं, बेटी की हत्या करना या उनका भी जिक्र किया। बहुत तो मैं इस बारे में नहीं समझ पा रही कि हाँ बच्चों को इतनी बातें बतानी चाहिए कि नहीं, बहुओं और बेटी वाली, लेकिन फिर भी उनको एक हल्का सा जो आपने कहा तो समाज के बारे में, समाज की वस्तु स्थिति के बारे में बहुत से अच्छे से विस्तार से बताया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतनी अच्छी कविता के लिए। आपको साधुवाद प्रस्तुत कर। अब हमारे बीच में सुधा दुबे जी हैं, भोपाल मध्य प्रदेश से। आदरणीय सुधा दुबे जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ आपके काव्य पाठ के लिए। आज आमंत्रित हैं आप इस पटल पर, सुधा जी। आदरणीय सुधा दुबे जी, लग रहा है कि वो अभी जुड़ नहीं पाए हैं। चलिए उनसे हम बात करते हैं, उनको बाद में आमंत्रित करेंगे। और इस बार आए हैं बिहार से सतीश जी कविराय, आए हैं बिहार से सतीश कविराय। बाल गीत की बात करें, बाल गीत गाएं, तो मैं आज उनको उनके एक अच्छे से गीत के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय डॉक्टर सतीश चंद्र भगत दरभंगा बिहार से हमारे बीच में है। डॉक्टर प्रणाम करती हूँ आपको। प्रणाम, धन्यवाद डॉक्टर इंदू जी। शुक्रिया। पटल पर उपस्थित सभी जनों को मेरा सादर प्रणाम। मैं अपनी कविता प्रस्तुत कर रहा हूँ। शीर्षक है अब होली आने वाली है। खेतों में सुंदर मनमोहक पीले पीले सरसों फूल, खेतों में सुंदर मनमोहक पीले पीले सरसों फूल,
दिखता है नभ नीला नीला, तन सन चली हवा अनुकूल। दिखता है नभ नीला नीला, सन सन चली हवा अनुकूल। देखें सपने सभी तितलियां, कुहू कुहू बोले कोयलियां। गुन 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 भौरे गूंजे, पानी में तैरती मछलियां। थर थर जाना थर थर जारा जाने वाला है, अब होली आने वाली है। थर थर जारा जाने वाला है, अब होली आने वाली है। कहते दादा देखो कैसे, अब गर्मी आने वाली है। रखें रजाई बक्से में, अब मौसम सबको बतलाई है। रखें रजाई बक्से में, अब मौसम सबको बतलाई है। फूलों की शोभा है न्यारी, सबको मैना समझाई है। थर थर जारा जाने वाला है, अब होली आने वाली है, अब होली आने वाली है। धन्यवाद। बहुत ही समसामयिक, बिल्कुल होली के करीब है आज हम ये वाला कार्यक्रम। तो आपने एक समसामयिक रचना प्रस्तुत की और बिल्कुल जाड़ा जा रहा है। खैर मेरी मुंबई में तो अब चला ही, यहाँ होता ही नहीं जाड़ा, तो लेकिन आपके यहाँ भी जाने वाला है। बहुत अच्छी, बहुत खूबसूरत कविता और मजा आ गया इस गीत को सुन के। आपको बहुत बहुत साधुवाद। और हाँ जी, धन्यवाद आपका भी प्रस्तुति के लिए। और इसके बाद एक और गीत सुनने को हम तैयार हैं। लो आए हैं ये बसंती बाल गीत सुनाने, रंग और सुगंध भर देने वाले छंद सुनाने, ज्ञान की देवी को निज सर्जन से लुभाने, बच्चों को देने खुशियां और रिझाने। मेरी मुराद है श्री प्रकाश पांडे जी से, जो कनखल हरिद्वार से हमारे बीच में हैं। और उनके गीतों को सुनकर हम विभोर होते जाते हैं हर बार। तो आज भी हम एक गीत की तमन्ना से उन्हें आमंत्रित करते हैं पटल पर कि आप पधारें और अपना एक मधुर सा गीत हमेशा की तरह प्रस्तुत करें। और बहुत सी मूक तालियों के साथ आपको मैं आमंत्रित करती हूँ, बहुत सम्मान और श्रद्धा के साथ, आदरणीय प्रकाश पांडे जी। प्रकाश जी आप हैं क्या पटल पर? अच्छा जी, तो फिर मैं बाद में आपको बुलाती हूँ जी। और इसके बाद हमारे पास एक और बहुत जो गजलकार हैं, बहुत ही बढ़िया, और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छा कहते हैं, गीत भी कहते हैं और गजलें भी और कविताएं भी। क्या कहूँ मैं उनकी बात। डॉक्टर अशोक गुलशन जी हैं बहराइच से, बहराइच उत्तर प्रदेश से। इनके गीतों की तानों में सरस्वती मुस्काती है, इनके गीतों की तानों में सरस्वती मुस्काती है। ये शब्द कहते हैं और कविता हो जाती है, ये शब्द कहते हैं और कविता हो जाती है। तो मेरी मुराद डॉक्टर अशोक गुलशन जी बहराइच से जो हमारे बीच में हैं, मैं उनको कविता पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। सभी को जी सबको नमस्कार। एक मिनट, सभी को इंदु जी मेरा सादर नमस्कार। नमन। नमस्कार हाँ, सर। आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है, स्वागत है। किसी का माइक खुला हुआ है, प्लीज बंद करिए। आदरणीय मधु दी अपना माइक बंद कर लीजिएगा। डॉक्टर आदरणीय मधु माहेश्वरी दीदी। ठीक है। हाँ देखिए, मैंने एक बाल गजल कही है। हेलो, स्वागत है सर, स्वागत है सर आवाज आपका। जा रही है?
आ रही है सर, आप बिल्कुल आप अपनी नेत्र से आ रही है ना? जी आवाज आ रही है, आप अपनी गजल प्रस्तुत अच्छा, करें। जी एक छोटी सी बाल गजल है मेरी कि मेरी गुड़िया रानी है, लगती बड़ी सयानी है। मेरी गुड़िया रानी है, लगती बड़ी सयानी है। कभी न खाती खाना है, कभी न पीती पानी है। पापा मम्मी दोनों की रहती बस दीवानी है। दुनिया से अनजानी है, पर सबकी पहचानी है। अपने पास बुला करके सुनती रोज कहानी है। मेरी गुड़िया रानी है, लगती बड़ी सयानी है। धन्यवाद। बहुत ही बाल मन की जो एक कविता है, बाल मनोविज्ञान भी है इसमें और एक मनोरंजन भी है और बहुत ही एक स्नेहमयी छोटी सी सौम्य सी कविता जो गजल आपने पेश की है, शानदार है रही आपकी। बहुत बहुत साधुवाद आपको आदरणीय गुलशन जी और बहुत बहुत धन्यवाद आभार आपका आपका। जी आपका। और अगले जो हमारे सहभागी हैं, हमारे मित्र हैं, प्रकाश चंद्र तिवारी जी छोई रामनगर नैनीताल से हमारे बीच में हैं। धूप दीप फल फूल नहीं, पर भाव इनके होते हैं खास। धूप दीप फल फूल नहीं, पर भाव इनके होते हैं खास। हर लेते हैं तम मन का, जीवन में भर देते उजास। तो ऐसे जो प्रकाश चंद्र तिवारी जी हैं, उनको मैं बहुत ही सम्मान के साथ आमंत्रित करती हूँ कविता कहने के लिए, अपनी बाल कविता एक। आदरणीय तिवारी जी, आप हैं मंच पर। धन्यवाद प्रकाश डॉक्टर इंदु जी को। जी 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 पधारे आप। जी जी मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को, सभी साहित्य प्रेमियों को और लगता है आपका भी इंटरनेट काम नहीं कर रहा, अंतरजाल मुझे लग रहा है। तिवारी जी, आपको बाद में आवाज देती हूँ फिर। कैवर्थ रायगढ़ छत्तीसगढ़ से हमारे बीच में श्री खेलन प्रसाद कैवर्थ जी हैं हमारे बीच में। मैं उनको आवाज देती हूँ उनके काव्य पाठ के लिए। क्या आप उपस्थित हैं पटल पर? जी जी मैडम जी जी पधारे आप सादर आमंत्रित हैं अपने काव्य पाठ के लिए और प्रणाम करती हूँ आपको। आप सभी को मेरा प्रणाम। दो पंक्तियां मैं पहले बाल बच्चों को समर्पित कर रहा हूँ। मेरा वीडियो सपोर्ट नहीं कर रहा, इसलिए मैं ऑडियो में ही रहूंगा। जी जी स्वागत है आप। होली के बिखरते रंगों में, होली के बिखरते रंगों में मैं जीवन का खिलता बसंत देखता हूँ। खिलखिलाते बाल रंगों में मैं वतन का लहराता तिरंगा देखता हूँ, तिरंगा देखता हूँ। अब मैं एक बाल कविता है जलेबी गोल गोल प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखे जुड़े होश जलेबी गोल गोल, देखे उड़े होश जलेबी गोल गोल, सबकी खोले पोल जलेबी गोल गोल। रंग हल्की गुलाबी हर मौसम की रानी, जो खाए खाता जाए खाए ना रहा जाए। बच्चे बूढ़े हों युवा सभी को खूब भाए, जहाँ देखे जो भी मुंह में पानी आए। मिष्ठानों में सस्ता भारी सब पर पड़ता, कर्रम कर्रम होले मन खूब हिंडोले। सभी मौकों में सेवा सबसे बड़ा यह मेवा, गर्मा गर्म लजीज चाहिए और प्लीज। देखे जो उड़े होश जलेबी गोल गोल,
सबकी खोले पोल जलेबी गोल गोल। धन्यवाद। वाह, सच में बहुत लजीज और चाहिए और प्लीज। जलेबी की बात बिल्कुल आपने सही कही, और बच्चों के मुंह में क्या हमारे मुंह में ही पानी आ गया है, ये गलत बात है। आपने जलेबी की बात की और जलेबी खिलाई नहीं। चलो आना पड़ेगा आपके यहाँ। बहुत बहुत आभार एक अच्छी कविता की प्रस्तुति के लिए आदरणीय खेलन प्रसाद जी। जी जी धन्यवाद। जी आपका भी बहुत धन्यवाद। अब हमारे बीच में मेरी छोटी बहन गंगा आर्या जी बेरीनाथ पिथौरागढ़ से, जो शिक्षिका हैं। गंगा आर्या जी आप उपस्थित हैं पटल पर? जी मैम जी नमस्कार। जी नमस्कार। गंगा आर्या जी शिक्षिका हैं, कच्ची मिट्टी से इंसान बनाने का हुनर रखती हैं, दुनिया बदलने का असर भी वो रखती हैं। तो ऐसी एक शिक्षिका और कवयित्री हमारे बीच में है। मैं उनको उनकी बाल कविता की प्रस्तुति के लिए मंच पर आमंत्रित करती हूँ। प्रिय गंगा आर्या जी, आप सदातर आमंत्रित हैं। धन्यवाद मैम, सादर प्रणाम। सर्वप्रथम तो सुंदर संचालन के लिए आपको हार्दिक स्वागत और बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। मंच पर उपस्थित समस्त सामान्य विद्याजनों को और कविजनों को मेरा सादर प्रणाम और आप सभी का हार्दिक स्वागत करते। ज्यादा भूमिका निभाते हुए सीधे मैं अपनी कविता की ओर ले चलती हूँ। मेरी कविता का शीर्षक है चंदा मामा। एक छोटा सा प्रयास मैंने लिखने का कर रखा है। चंदा मामा आसमान में, चंदा मामा आसमान में क्यों बैठे हो शान से, चंदा मामा आसमान में क्यों बैठे हो शान में, नीले नीले अंबर पर चमका जैसे दर्पण पर, नीले नीले अंबर पर चमका जैसे दर्पण पर, गोल गोल तुम रोटी जैसे, गोल गोल तुम रोटी जैसे, मीठे मीठे लड्डू जैसे, गोल गोल तुम रोटी जैसे, मीठे मीठे लड्डू जैसे, बादल संग लुक्का छुपी खेलो, बादल संग लुक्का छुपी खेलो, कभी छिपा तो कभी झांको ऐसे, कभी छिपा तो कभी झांको ऐसे, तारों की टोली संग लाते, तारों की टोली संग लाते हैं वो, रात को जगमग कर जाते, धीरे धीरे मुस्काते हो, धीरे धीरे मुस्काते हो, मीठे सपने दिखलाते हो, धीरे धीरे मुस्काते हो, मीठे सपने दिखलाते हो, नन्हे बच्चे हाथ बढ़ाए, नन्हे बच्चे हाथ बढ़ाए, तुमको छूने को ललचाए। ये मैंने बाल कविता बच्चों पर लिखी है, तो उनके मनोभावों को देखते हुए अगला शब्द है, कहते मामा नीचे आओ, कहते मामा नीचे आओ, अपने संग हमें घुमाओ, कहते मामा नीचे आओ, अपने संग हमें घुमाओ, चंदा मामा हंसकर बोले, चंदा मामा हंसकर बोले, मेहनत करना पढ़ना बोले, मेहनत करना पढ़ना बोले, सपनों की सीढ़ी चढ़ जाओ, सपनों की तुम सीढ़ी चढ़ जाओ, एक दिन तुम भी पास आओ, एक दिन तुम भी पास आओ, चंदा मामा प्यारे प्यारे, सबके मन को लगते न्यारे, चंदा मामा प्यारे प्यारे, सबके मन को लगते न्यारे, रात सुनहरी कर जाते, रात सुनहरी कर जाते, नन्हों के मित्र कहलाते। धन्यवाद आप सभी का इस छोटा सा प्रयास लिखने का। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आपका गंगा जी। एक मन भावन कविता आपने प्रस्तुत की, चंदा मामा प्यारे प्यारे, और बच्चों को चंदा मामा से हमेशा ही प्यार रहा है और आपने उसी पे प्रस्तुति दी। आपका बहुत बहुत आभार और एक प्रेरणास्पद और मनोरंजक कविता के लिए आपको धन्यवाद। सुंदर संचालन के लिए बहुत बधाई भी मैम आपको। धन्यवाद। और आज की जो हमारे मुख्य अतिथि हैं प्रकाश तातेड़ जी, बाल पहेलियां हो या कविताएं, बाल पहेलियां हो या कविताएं, ये करते अद्भुत नवाचार हैं। बाल साहित्य के विषय में गहन इनके विचार हैं। आदरणीय प्रकाश तातेड़ जी को हृदय से नमस्कार है। आइए सुनते हैं आज इनके कौन सी कविता है और क्या इनके विचार हैं। तो आदरणीय बड़े भाई प्रकाश तातेड़ जी को मैं पटल पर आमंत्रित करती हूँ बहुत ही श्रद्धा और सम्मान के साथ कि आप आए और हमें आशीर्वचन भी दें, अपने आशीर्वचन से नवाजें और अपनी एक
प्यारी सी कविता भी सुनाएं। आदरणीय प्रकाश तातेड़ जी, और आप मुख्य अतिथि महोदय हैं आज के, तो आज का आपका पटल पर बहुत बहुत अभिनंदन है, स्वागत है, और आप आमंत्रित हैं अपनी बात कहने के लिए। आदरणीय तातेड़ सर, आप उपस्थित हैं? बिल्कुल तैयार हूं मैं। अरे वाह सर, सर आप अपनी वाणी को विराम दे तो मैं शुरू हूँ, और मैंने इसीलिए माइक भी शुरू कर दिया था। बिल्कुल। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे मध्य में ही आमंत्रित कर लिया, और बहुत सुंदर संचालन आप कर रही हैं। पहले भी आपका संचालन बहुत बार हमने देखा है। आज के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रहे अशोक कुमार जी नेगी साहब, और पूर्व में जिनके विचार हमने सुने, आकाश सरस्वत जी और श्याम पलट जी पांडे, जो मंच पर निरंतर नजर आ रहे हैं, उदय जी किरोला, मैं आप सबका सादर अभिवादन करता हूं, और सभी उपस्थित कवि मित्र जो उपस्थित हैं और अन्य जो श्रोता हैं, सबका अभिवादन करता हूं। मुझे जब भी उदय जी किरोला को हमारी पुरानी दोस्ती याद आ जाती है, तो इस तरह से कभी बुला लेते हैं, तो मैं उस दिन विशेष रूप से याद रख करके जुड़ने का प्रयास करता हूं। और ये जो इनका अभियान है 1401 नंबर का आज होने जा रहा है, इस कीर्तिमान को देख करके लगता है कि उनके व्यक्तित्व की एक पहचान बन गया है ऑनलाइन कार्यक्रम, जिसमें बच्चों के लिए विविध प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, और पूरे देश के बच्चों को आपने इस ऑनलाइन माध्यम से जोड़ रखा है। तो मैं आपके इस कार्यक्रम की और आपकी इस भूमिका की बहुत बहुत प्रशंसा करता हूं, बुरी प्रशंसा करता हूं। मैं इस अवसर पर अब तक जो रचनाएं प्रस्तुत हुई हैं, विषय की दृष्टि से उनमें बहुत अच्छी विविधता है, रोचकता है, और बाल मन को स्पर्श करने वाली है। तो देखकर अच्छा लगता है कि हम जब जैसा विषय हो उसके अनुरूप अपनी प्रस्तुति देते हैं, और मैं भी इसी क्रम में अपनी एक कविता का चयन किया है आज के लिए, तो प्रस्तुत करने जा रहा हूं। स्वागत है मन भावन चिड़िया। चूं चूं चींची गाती चिड़िया, चूं चूं चींची गाती चिड़िया, मीठा गीत सुनाती चिड़िया। हुआ सवेरा अनायास ही, हुआ सवेरा अनायास ही, आंगन में आ जाती चिड़िया। सुंदर रूप सुहाना इसका, सुंदर रूप सुहाना इसका, सबके मन को बाती चिड़िया। चूं चूं चींची गाती चिड़िया, मीठा गीत सुनाती चिड़िया। इधर उधर से ढूंढ ढूंढ कर, इधर उधर से ढूंढ ढूंढ कर दाना चुग्गा खाती चिड़िया। बाग बगीचों की शोभा यह, बाग बगीचों की शोभा यह, फूलों को महकाती चिड़िया, फूलों को महकाती चिड़िया। चूं चूं चींची गाती चिड़िया। बच्चों के लालन पालन को, बच्चों के लालन पालन को अपना नीड़ बनाती चिड़िया। अंडे देकर उसी नीड़ में, अंडे देकर उसी नीड़ में ममता खूब दिखाती चिड़िया। चूं चूं चींची गाती चिड़िया, मीठा गीत सुनाती चिड़िया। जब समूह में उड़कर आती, जब समूह में उड़कर आती, घर में शोर मचाती चिड़िया। तरह तरह की उछल कूद से दर्शक को हर्षाती चिड़िया, मीठा गीत सुनाती चिड़िया। अंतिम है, कुछ वर्षों से गायब सी है, कुछ वर्षों से गायब सी है, नजर नहीं अब आती चिड़िया। सब मिलजुल करे जतन ऐसा, सब मिलजुल करे जतन ऐसा, बने हमारी नाती चिड़िया, बने हमारी नाती चिड़िया। नाती यानी बेटी की बेटी, जो अपनों में प्यारी होती है। तो उस प्रिय संबोधन से अपेक्षा की गई है कि चिड़ियाएं फिर लौटे और हम उन्हें हमारे आंगन में देख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। बहुत बहुत आभार आपके आशीर्वचन के लिए, आपके जो प्रेरक उद्बोधन था। और सही कहा आपने कि जो ये कीर्तिमान ही बन चुका है और पर्याय भी बन चुका है बच्चों के लिए। मुझे लगता है कि एक
आवश्यक सा चीज हो गई है ये कार्यक्रम, और वो इतना कुछ सीखते हैं इनसे। यकीनन जो ये बच्चे जो आज इतना मुक्तसर और निधड़क दिखते हैं, वे निश्चित ही आप विद्वजनों के मार्गदर्शन से सीखते हैं। तो आज आपके इस मार्गदर्शन से भी हम सबने, और जो पटल पर जुड़े हुए बच्चे हैं, उन्होंने खूब सीखा होगा। और जो आपकी मनभावन चिड़िया, बहुत ही प्यारी कविता, और अंतिम जो बंद था वो तो बहुत ही कमाल का था कि गायब सी है नजर नहीं अब आती चिड़िया, और बने हमारी नाती चिड़िया। बहुत ही खूबसूरत है कि वो हमारी नातिन बने। बहुत बहुत आभार आपका इस प्रेरक कविता के लिए, आदरणीय प्रकाश जी। और हम सबको आपने जो है प्रेरणा दी कि हम भी कुछ और अच्छा लिखें। धन्यवाद। अब हमारे बीच जो अगली प्रतिभागी हैं सुश्री अलका शर्मा जी, जम्मू से। जी अलका जी, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? मैम मैं उपस्थित हूँ। जी अलका शर्मा जी, आप सादर आमंत्रित हैं अपने काव्य पाठ के लिए, और एक अपनी प्रतिनिधि कविता कहें, हम सबको लाभान्वित करें उससे। धन्यवाद। धन्यवाद मैम। मेरी कविता का शीर्षक है नदिया रानी। नदिया रानी कहे कहानी, सुनो भले ये बात पुरानी। नदिया रानी कहे कहानी, सुनो भले ये बात पुरानी। कांटों से ना तुम घबराना, कांटों से ना तुम घबराना, रुकना ना बस चलते जाना। मन में कुछ ना रखना भाई, मन में कुछ ना रखना भाई, बात ये सच्ची जग में छाई। सिर और मन को रखो ठंडा, सिर और मन को रखो ठंडा, गुस्से को मारो तुम डंडा। साफ सफाई को अपनाओ, साफ सफाई को अपनाओ, मन चाहा फिर सब कुछ पाओ। खतरे से भी सीखो प्यारे, कायर वो जो डर से हारे। नदिया रानी कहे कहानी, सुनो भले ये बात पुरानी, सुनो भले ये बात पुरानी। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका आदरणीय अलका शर्मा जी। समझिए फूल ही बरसा दिया आज तो आपने, नदिया रानी कहे कहानी सुनाकर। बहुत मीठी कविता सुनाई आपने। फूल बरसाकर वे अपनी जुबान से, फूल बरसाकर वे अपनी जुबान से चहुं ओर दीप जला देते हैं ज्ञान के। तो आपने ज्ञान के दीप भी जला दिए। प्यारी सी नदिया ने से जीवन को गतिमान रहने, प्रवाहमय रहने का जो आपने संदेश दिया है, बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद आपका। आभार मैम। प्रणाम। और इसके बाद जो हमारी सूची में आखिरी प्रतिभागी हैं, सहभागी हैं आज की, जो कवित्री मेरी सखी श्रीमती आशा बुटौला प्रसन्ना जी, गरुड़ बागेश्वर से। आशा जी, क्या आप उपस्थित हैं पटल पर? जी मैम, मैं उपस्थित हूँ। जी जी, बहुत बहुत आपका स्वागत है, अभिनंदन है, और मैं आपको सादर आमंत्रित करती हूँ, तो सम्मान आमंत्रित करती हूँ आपकी कविता कहने के लिए, आदरणीय आशा जी। जी, मंच पर उपस्थित सभी साहित्यकारों को, सभी वरिष्ठ जनों को मेरा सादर प्रणाम। और आज का बहुत सुंदर संचालन कर रही मैम, आपका संचालन वाकई काबिल तारीफ है। बहुत बहुत बधाइयाँ आपको। और अब मैं अधिक ना कहकर सीधे अपनी रचना पर आती हूँ। आज की जो मेरी रचना है, इसमें एक जो छोटा बालक है वो कैसे साइकिल के लिए अपनी माँ को कैसे बात कर रहा है, साइकिल के लिए कैसे जिद कर रहा है, तो वो उस पर आधारित है। तो आपके बीच रखती हूँ। मम्मी मुझको साइकिल ला दो, मम्मी मुझको साइकिल ला दो, मैं भी अपनी धाक जमाऊं, सरपट भागूं सड़कों पर, संग हवा के उड़ता जाऊं। नीली चाहे काली लाना, लेकिन घंटी उसमें लगाना, टन 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 घंटी को सुनकर सब देखेंगे मुझको मुड़कर। जब घर से जब मैं पढ़ने निकलूं, बड़ी शान से साइकिल पर सवार, लहर लहर सड़कों पर घूमूं, नए नए करतब दिखलाऊं।
एक बार माँ ला दो साइकिल, बहलाने को मेरा ये दिल। एक बार माँ ला दो साइकिल, बहलाने को मेरा ये दिल। पापा जी को मनवा लो, मुझको तुम साइकिल दिलवा दो। पापा जी को मनवा लो, मुझको तुम साइकिल दिलवा दो। मम्मी मुझको साइकिल ला दो, मैं भी अपनी धाक जमाऊं। सरपट भागूं सड़कों पर, संग हवा के उड़ता जाऊं। संग हवा के उड़ता जाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय आशा जी, बहुत ही खूबसूरत कविता। बच्चों की छोटी जिद्दें होती हैं और शायद यही बचपन है और आपने हम सबके बचपन की हमें याद दिला दी। मैं आपका आभार प्रकट करती हूँ। हमें उसी जगह पे ले जाने के लिए बहुत ही स्नेहिल जो है आपकी स्नेहमयी कविता थी। आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। और मैं हमारे जो बीच में हमारे अध्यक्ष महोदय हैं डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, अपनी उत्साहवर्धक टिप्पणियों से जो रखते हैं पटल को जीवंत, प्रखर वक्ता और संवेदनशील शिक्षक हैं डॉक्टर अशोक नेगी श्रीमंत। आइए देखते हैं। आज मैं उनकी पहले कविता के लिए सिर्फ उन्हें यहाँ पर आमंत्रित कर रही हूँ। अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं थोड़ी समय बाद उनको आमंत्रित करूंगी। तो आप आदरणीय डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी, मैं आपकी बहुत बड़ी प्रशंसक हूँ और आपसे बहुत प्रेरणा लेती हूँ। आमंत्रित हैं आप अपने काव्य पाठ के लिए। डॉक्टर नेगी सर, आप उपस्थित हैं पटल पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी। शानदार संचालन। आज की इस कार्यशाला में मेरी रचना का शीर्षक है होली आई। अपनी अपनी पिचकारी में मिलकर सबने भरा खूब है रंग, लेकर निकले सब अपने मित्र दोस्त के संग। अपनी अपनी पिचकारी में मिलकर सबने भरा खूब है रंग, लेकर निकले सब अपने मीत यार के संग। नीले पीले रंग भर लिए, गुब्बारे भी संग कर लिए, अपनी अपनी पिचकारी में लिया पसंदी रंग, लेकर निकले सब अपने मीत यार के संग। फिर क्या हुआ? नुक्कड़ पर सबने घेर लिया, नुक्कड़ पर सबने घेर लिया, पिचकारी से सबने अपनी अपनी फिर मारा भर कर रंग। सतरंगा हुआ सब रंग गए सारे सबके अंग। अपनी अपनी पिचकारी में मिलकर सबने भरा खूब है रंग, लेकर निकले अपने संगी दोस्त यार के संग। पूरे मजरे टोले में फैली होली की यह रंगीली तरंग। अपनी अपनी पिचकारी में भरा पसंदी रंग। आज दुलेंडी होली खेलो, आओ मिल सब रंग दे टोली। आओ दुलेंडी खेलो होली, आओ मिल सब रंग दे टोली। भोला बाड़े की टंकी में, भोला आंगन की टंकी में, रंग बिरंगा रंग। अपनी अपनी पिचकारी में लिया पसंदी रंग। सबने एक दूजे को खूब रंगा, सबने एक दूजे को खूब रंगे, कोई काले कोई लाल हरे। चिंकी पिंकी रिंकू मिंकू करते जाते हल्ला गुल्ला, लल्ली ने सबको खूब रंगा, छुपकर बच निकला बस एक लल्ला। सभी हुए इन घटनाओं को देख देख कर दंग। अपनी अपनी पिचकारी में भरा पसंदी रंग।
अपनी अपनी पिचकारी में मिलकर सबने भरा खूब है रंग, लेकर निकले सब अपने मिलते दोस्त यार के संग। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आदरणीय। आपका भी बहुत बहुत आभार, इतनी रंग रंगीली और मीठी सी कविता का जो आपने पाठ किया। बिल्कुल समसामयिक, एकदम होली आने वाली है और लग रहा है कि होली ऐसे ही खेलनी है। चिंकू मिंकू चुन्नू मुन्नू सब टोली बना के जा रहे हैं और रंगीन होकर बंदरों से आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार आपका। अब एक बार हमारी सूची का जो है आदरणीय नमस्कार, सुमन चौधरी, सुमन बिजनौर से। मेरा भी नाम है सूची में, 9 नंबर पे है, 9 नंबर पे है। अच्छा, मैं फिर भूल गई होंगी, मैंने लिखना भूल गई। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कह रही हैं। तो हाँ जी, 9 नंबर पे। जी, मैंने वो 9 नंबर मिस कर दिया। जी सुमन चौधरी जी, मैं क्षमा याचना भी करती हूँ और आपको प्रणाम करती हुई आपका अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और आपकी काव्य पाठ के लिए आप सादर आमंत्रित हैं और मेरी भूल के लिए मैं क्षमा याचना करती हूँ। नमस्कार। नमस्कार जी। सर्वप्रथम तो कोई बात नहीं, ऐसा होता रहता है और आपके सुंदर संचालन के लिए आपको बहुत सारी ढेर सारी बधाइयाँ। पिछली बार भी मैंने आपका संचालन सुना था और देखा था, बहुत अच्छा लगा था। शुक्रिया। पटल से जुड़ के और मंच को नमन करती हूँ, माँ शारदे को नमन करती हूँ। और चूंकि बालकों के लिए कविता है, बाल कविताएं हैं, तो बच्चों के लिए, बच्चे इमेजिनेशन भी बहुत करते हैं, छोटे बच्चे, तो उसी को लेके कविता है बच्चों के लिए कि सोचो कि ऐसा होता तो कैसा होता। शीर्षक है सोचो कि ऐसा होता तो कैसा होता। बादलों को ओढ़ लेते, बादलों को ओढ़ लेते और तारों का होता बिछौना अपना। बादलों को ओढ़ लेते और तारों का होता बिछौना अपना, जो कहीं आसमां में होता घर एक अपना। बादलों को ओढ़ लेते और तारों का होता बिछौना अपना, जो कहीं आसमां में होता घर एक अपना। आगे बच्चे सोचते हैं, चंदा मामा से सुनते फिर कहानियां, चंदा मामा से सुनते फिर कहानियां और चांदनी की गोद में सो जाते। चंदा मामा से सुनते फिर कहानियां और चांदनी की गोद में सो जाते। सुबह सवेरे उषा की किरणों से जगते, सुबह सवेरे उषा की किरणों से जगते और सूरज चाचू के संग काम पर जाते, और सूरज चाचू के संग काम पर जाते। होती रात तो माँ के आंचल में दुबक जाते, होती रात तो माँ के आंचल में दुबक जाते। पंछियों की तरह उड़ते फिरते, पंछियों की तरह उड़ते फिरते, हवाओं की तरह गाते गुनगुनाते, हवाओं की तरह गाते गुनगुनाते। रातें भी होती अपनी रातें भी होती अपनी और दिन भी होता अपना। खुशियों से भरा रहता फिर दामन अपना, खुशियों से भरा रहता फिर दामन अपना। सोचो कि ऐसा होता तो कैसा होता, सोचो कि ऐसा होता तो कैसा होता, जो कहीं आसमां में होता घर एक अपना, जो कहीं आसमां में होता घर एक अपना। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह, जो कहीं आसमां में होता घर एक अपना, सच में कल्पना की पराकाष्ठा है और हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाए। ना प्रदूषण की चिंता, ना किसी वाहन की चिंता, उड़ते फिरते पंछियों की तरह, उड़ते फिरते पतंगों की तरह। बहुत 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 खूबसूरत कविता के लिए आपको बहुत बहुत आभार और आपका अभिनंदन भी करती हूँ। धन्यवाद आपका। जी, जो हमारी सूची का एक बारी हमने कर लिया, को संपूर्णता प्राप्त की है। देखते हैं बाकी लोग, छुट्टे हुओं को बाद में बुलाएंगे। तो जिनकी वैचारिकी माँ शारदे का वंदन है, जिनके प्रत्येक शब्द में प्रेरणा का स्पंदन है, बच्चों को सिखाना, आगे बढ़ाना मंतव्य है जिनका, ऐसी विभूति का कार्यक्रम में अभिनंदन है।
तो सादर अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ आदरणीय श्याम पलक पांडे जी का, जिनका गंभीर और प्रेरणास्पद उद्बोधन हम रोज सुनते हैं और रोज कुछ छोटा सा, ज्यादा तो ग्रहण नहीं कर पाते, दिमाग उतना ही लगाते हैं, तो रोज कुछ ना कुछ ग्रहण करते हैं आपसे। तो आपको मैं समीक्षा अध्यक्ष आपके उद्बोधन के लिए और एक समीक्षा है उसके लिए मैं आमंत्रित करती हूँ आदरणीय श्याम पलक पांडे जी। बहुत बहुत हार्दिक आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता मैडम। आपने बहुत सुंदर संचालन किया और आपके संचालन में तो हमेशा कोई न कोई नयापन होता है, जीवंत संचालन होता है और कुशल संचालन के लिए, आत्मविश्वास से भरे संचालन के लिए, उल्लास उमंग से भरे संचालन के लिए मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। और देखिए, आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का तीसरा चरण, इसमें 17 कवि कवयित्री भाई बहनों को प्रतिभाग करना था और जो जुड़े उन्होंने एक से एक सुंदर कविताएं सुनाई, शानदार कविताएं सुनाई। चिड़िया और कौवा, ऐसा होना चाहिए, साक्षरता पर कविता, अब होली आने वाली है, मेरी गुड़िया रानी और जलेबी गोल गोल, चंदा मामा, बिटिया रानी तथा सोचा ऐसा होता तो कैसा होता और साइकिल की जिद बच्चा करता है। बहुत सारी बहुरंगी कविताएं सुनाई, एक से एक अच्छी कविताएं, सस्वर भी लोगों ने सुनाया और सुर ताल लय के साथ सुना। सबको, सारे कवि भाई बहनों को, कवि कवयित्री भाई बहनों को मैं अपनी ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ, इस मंच की ओर से हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर कविता पाठ के लिए, अपना संविधान देने के लिए। और आज के हमारे कार्यक्रम की मुख्य अतिथि आदरणीय श्री प्रकाश तातीर जी हैं, जो सह संपादक हैं बच्चों का देश राष्ट्रीय स्तर की पत्रिका। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं और आपने बहुत ही प्रेरणादायक बोधन दिया, संचालन की सराहना की, सूत्रों की प्रशंसा की और एक बड़ी सुंदर कविता सुनाई, मन भावन चिड़िया पर। चिड़िया कैसे मन को भाती है, वो कैसे आती है, जाती है, दाना खाती है और धीरे धीरे कैसे वो कम होती जा रही है, उसका ना जाना कम हो रहा है। निश्चित रूप से चिंता का विषय है, आपकी कविता में वो चिंता दिखाई देती। आदरणीय तातेड़ जी ने अपना जो समय दिया, जो अपनी कविता सुनाई, जो प्रेरणादायक बोधन दिया, उसके प्रति मैं बहुत बहुत हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ। आज के हमारे कार्यक्रम के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर शिव कुमार नेगी जी हैं और नेगी जी इस कार्यशाला के प्रमुख स्तंभों में से एक। आपने होली आई कविता सस्वर सुनाई, भाव विभोर कर दिया और होली का दृश्य जीवंत है। अभी तो आपका अध्यक्षीय उद्बोधन होगा, मैं आपको बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूँ सुंदर कविता पाठ के लिए और हम लोगों को भाव विभोर करते हैं। आज के हमारे इस कार्यक्रम में 16-17 प्रांतों के अनेक कवि, कहानीकार, साहित्य प्रेमी, मनीषी और चिंतक भी जुड़े हुए हैं। उनमें कुछ नाम जो पटल पर इस प्रकार हैं: आदरणीय कामेश्वरी सिंह मैडम गुड़गांव हरियाणा से, आदरणीय रेखा तिवारी मैडम पंजाब से, आदरणीय नरेंद्र पाल सिंह जी अल्मोड़ा से, आदरणीय पारसचंद जैन जी राजस्थान से, आदरणीय सुमित श्रीवास्तव जी जामुन उत्तर प्रदेश से, आदरणीय संतोष मालवी जी खंडवा से, आदरणीय सरोजनी कुकरेती मैडम, आदरणीय हरीश सेठी झिलमिल जी सिरसा हरियाणा से, आदरणीय मधु महेश्वरी मैडम उदयपुर से, सलूम्बर से और 16-17 प्रांतों से जुड़ने वाले अनेक विद्वान, शिक्षक और विदेशी शिक्षक आप सब प्रतिदिन हमारे कार्यक्रमों से जुड़ते हैं और जुड़कर उन्हें चार लगा देते हैं। हमारे कार्यक्रमों को नई गरिमा मिल जाती है और हमारे अंदर ऊर्जा का प्रवाह। हम आपके लगातार मिलने वाले सहयोग के प्रति बहुत बहुत हार्दिक आभार। हम ही नहीं, कवि सम्मेलन में जितने कवि जुड़े हुए हैं, सब आपसे एक नया, एक तरह का एक शक्ति प्राप्त कर रहे हैं। मित्रों, इन कार्यक्रमों से बड़े कैसे कविता पाठ करते हैं, ये बच्चे भी जुड़े हुए हैं। मूलतः बात कर रही तो बच्चों का मंच, बच्चे जुड़े हुए हैं, देख रहे हैं कि कैसे हमारे बड़े लोग कविताएं लिखते हैं, मंच पर कैसे पढ़ते हैं और कितना अनुशासन है उनमें, संचालन और अनुशासन, कवियों की
कविता सुनाने में अनुशासन, सब तरफ अनुशासन दिखाई दे। बच्चों के जीवन में अनुशासन का विशेष महत्व होता है जो यहाँ दिखाई दे। मित्रों, आज की तरफ सम्मेलन की का आगाज या शुरुआत आदरणीय आकाश सरस्वती जी ने अपने अभिनंदन और उन्होंने कवियों का अभिनंदन किया, स्वागत भाषण से किया और इस बात को रेखांकित किया कि कवि समाज का मार्गदर्शक होता है, वो समाज को नई दिशा देता है। इसलिए हमारा ये बहुत बड़ा दायित्व बन जाता है कि हमारी कथनी करने में एकरूपता हो, हमारा आचरण ऐसा हो जिससे बच्चे सकारात्मक प्रभाव लेकर जाए, क्योंकि बच्चे अपने माता पिता का, समाज के बड़े लोगों का अनुकरण बहुत करते हैं, उससे बहुत सीखते हैं, चाहे शिक्षक हो, चाहे माता पिता हो, कवि हो, कोई भी। तो आदरणीय सरस्वती जी के नित्य प्रति जुड़ते हैं, शिक्षा विभाग में निदेशक हैं और अपने प्रेरणादायक बोधन से हम सबको मनोबल बढ़ाते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करता हूँ, हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। और अंत में कार्यक्रमों के सुधार आधार बिंदु प्रेरणा पुरुष और ऋषियों का जीवन जीने वाले आदरणीय किरोला जी, जिनका आज अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का तीसरा चरण, इन आयोजनों में हरनिश बिजी रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। मैं उनको सादर प्रणाम करते हुए मंच का बहुत शानदार संचालन कर रही डॉक्टर इंदु गुप्ता जी को आमंत्रित करता हूं कि अपनी कविता का पाठ करें और उसके बाद संचालन जारी रखें। डॉक्टर इंदु गुप्ता मैडम। बहुत बहुत आभार सर आपका, आपके प्रेरणास्पद और मार्गदर्शन हम हमेशा लेते हैं आपके। और जो ये टिप्पणियां हैं, छोटी छोटी बातें जो आप ढूंढ कर बताते हैं बच्चों को भी, और हमें समझ में आता है कि कहाँ परिष्कार किया जा सकता है। बहुत बहुत आभार आपका। और मैं इसके लिए कहना चाहूंगी, बच्चे जो इतने आत्मविश्वासी और मुखर दिखते हैं, बाल प्रहरी कार्यशालाओं से ही बच्चे इतना सीखते हैं, तो आप सबका जो ये मार्गदर्शन मिलता है ये अनमोल है सर। बहुत बहुत आभार आपका। और मुझे आपने कविता पाठ के लिए कहा है, तो मैं एक बाल कविता अपनी सीधे सीधे पढ़ती हूँ। मेरी बाल कविता का शीर्षक है सड़कों पर चलने के नियम। आओ सिखाएं तुम्हें प्रियम, आओ सिखाएं तुम्हें प्रियम, सड़कों पर चलने के नियम। सड़कों पर चलने के नियम, घर से जब भी बाहर जाएं, आसपास भी नजर घुमाएं। घर से जब भी बाहर जाएं, आसपास भी नजर घुमाएं। कभी ना होना अपने दाएं, सदा ध्यान से चलना बाएं। चौराहे पर रुको पहुंचकर, पल भर देखो वहां ठहर कर। बत्ती लाल देख रुक जाएं, पीली देख सजग हो जाएं। हरी बत्ती जब जगमगाए, आगे कदम बढ़ाया जाए। सड़क पार तुम्हें जाना जब, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पर रुको तब। पास जब बत्तियां लाल जलें, पैदल पार पथ से पार चलें। पास जब बत्तियां लाल जलें, पैदल पार पथ से पार चलें। बहुत बहुत आभार आपका, सबने धैर्य से मेरी कविता को सुना। और इसके बाद मैं अपने जो सूत्रधार वाला दायित्व है उसको निर्वहन करती हुई वापस अपना सूत्र थाम लेती हूँ। और जो छूटे हुए साथी हैं आज के, मेरे जो मित्र हैं, मैं उनको एक बार पुनः आवाज देती हूँ। अगर वो उपस्थित हैं तो वो आमंत्रित हैं काव्य पाठ के लिए। तो सबसे पहले जो हमारी सहभागी थी सुश्री रश्मि अग्रवाल जी नई दिल्ली से, क्या वो मंच पर उपस्थित हैं? जी मैं हूँ, और मुझे दोबारा बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं अपनी जो गीत सुना रही थी उसको पुनः प्रस्तुत कर रही हूँ। हाँ, वो हमें सुनाई नहीं पड़ा, शायद आपका नेट चला गया था, तो आप शुरू से ही सुनाइए। जी तो जी, मैं गीत स्वागत है। सुनाती हूँ। मेरी मम्मी के आगे कई कबूतर मंडराते, नाच करते गुटर गुटर, दाना चुगते जी भर कर।
नाचा करते गुटर गुटर, दाना चुगते जी भर भर। गोद कोई था चढ़ जाता, उनकी चाय गिराता। तो एक दिवस मेरी मम्मी बालकनी में नहीं मिली। एक दिवस मेरी मम्मी बालकनी में नहीं मिली। उड़ उड़ आकर इधर उधर ढूंढ रहे थे सब मिलकर। खिड़की कोई झांक रहा, दर पर चोंचे मार रहा। खिड़की कोई झांक रहा, दर पर चोंचे मार रहा। ढूंढ ढूंढ सारे थकते, फिर भी कहीं नहीं उड़ते। आखिर खोला दरवाजा, आया कर तब राजा। आखिर खोला दरवाजा, आया भीतर तब राजा। पीछे पीछे सारे थे, मानो दुख के मारे थे। मम्मी थी घर के अंदर, फिर के सब उनसे मिलकर। मम्मी थी घर के अंदर, चहके सब उनसे मिलकर। मेरी मम्मी के आगे कई कबूतर मंडराते। सभी का धन्यवाद। बहुत ही खूबसूरत शब्द चित्र खींचा आपने, एकदम सामने आ गए कबूतर। और हमने आपकी मम्मी को देखा तो नहीं, पर वो भी सामने आ गए। बहुत ही खूबसूरत बहुत गीत। धन्यवाद। जी जी, बहुत 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 बधाई और धन्यवाद आपको। धन्यवाद आपका। धन्यवाद। जी शुक्रिया। अब इसके बाद सुधा दुबे जी हैं भोपाल से। सुधा दुबे जी, क्या आप पटल पर उपस्थित हैं? सुधा दुबे जी, चलिए, लगता है शायद जुड़ नहीं पाए वो। और इसके बाद है प्रकाश चंद्र तिवारी जी, सॉरी प्रकाश चंद्र पांडे जी, कनखल हरिद्वार से। पांडे सर नहीं जुड़ पाएंगे, आगे प्रकाश बढ़िए। चंद्र, वो नहीं जुड़ पा रहे। अच्छा अच्छा, ठीक है जी। जी जी। और प्रकाश चंद्र तिवारी जी, छोई रामनगर नैनीताल से। उनका हो गया। नमस्कार मैडम, मैं उपस्थित हूँ। मेरी जी जी, कविता का ऐसा हाल हो गया था, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े वाला। तो मैं फिर अपनी कविता सुनाता हूँ। तो अब की बार हेलमेट पहन लीजिएगा। यही करना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी। जल्दी उठकर मेरी कविता थी। नित्य सवेरे जल्दी उठकर नित्य कर्म कर उचित समय पर, पुनः प्रभु का नाम सुमिर कर, अपनी पुस्तक आगे रख कर, विद्यालय का पाठ याद कर, स्वच्छ हाथ से भोजन पाकर, विद्यालय के वस्त्र पहन कर, पढ़ने जाओ बस्ता लेकर। नित्य सवेरे जल्दी उठकर नित्य कर्म कर उचित समय पर, सब बच्चों संग रहिए मिलकर, पढ़ें पाठ्यक्रम ध्यान लगाकर। सब बच्चों संग रहिए मिलकर, पढ़ें पाठ्यक्रम ध्यान लगाकर। गुरुजनों की आज्ञा पाकर, अच्छी बातें नित्य ग्रहण कर, विद्या पाओ वेद समझ कर, सफलता पाओ पूर्ण यत्न कर। नित्य सवेरे जल्दी उठकर नित्य कर्म कर उचित समय पर, जीवन अपना सफल बनाओ, सारे जग में नाम कमाओ। जीवन अपना सफल बनाओ, सारे जग में नाम कमाओ। माता पिता की आज्ञा लेकर
सहज भाव से विद्या पाकर देश विदेश जहाँ भी जाओ संस्कारों की ज्योति जलाओ। देश विदेश जहाँ भी जाओ संस्कारों की ज्योति जलाओ। मानवता को धर्म समझकर सेवा को निज कर्म समझकर, मानवता को धर्म समझकर सेवा को निज कर्म समझकर, नित्य सवेरे जल्दी उठकर नित्य कर्म कर उचित समय पर, विद्यालय के वस्त्र पहनकर पढ़ने जाओ बस्ता लेकर। धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद एक बहुत अच्छी प्रस्तुति के लिए जो बच्चों के लिए प्रेरक भी थी और बहुत अच्छा मीठे तरीके से आपने सुनाया। आपका बहुत बहुत साधुवाद और धन्यवाद आपको आदरणीय प्रकाश चंद्र तिवारी जी। धन्यवाद। धन्यवाद मैडम। और अब जी अब कोई भी ऐसे छुटे हुए अगर रह गए हैं तो बताएं। मेरे हिसाब से तो सभी जितने उपस्थित जन थे मैंने सबको आवाज दी है और सभी ने अपनी कविता पाठ किया है। आप सबके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए मैं आदरणीय डॉक्टर नेगी जी को 2 पंक्तियों के साथ बुलाती हूँ। चैट बॉक्स के माध्यम से करते हैं संवाद, चैट बॉक्स के माध्यम से जो करते हैं संवाद, रखते हैं बाल प्रहरी पटल को सदा आबाद। आइए देखते हैं उनकी वैचारिकी के सुंदर आयाम। आदरणीय अध्यक्ष महोदय को हृदय तल से प्रणाम। तो आपके अध्यक्षीय उद्बोधन के लिए डॉक्टर अशोक कुमार नेगी जी मैं आपको सादर ससम्मान आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय नेगी जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय डॉक्टर इंदु गुप्ता जी, आपके शानदार संचालन के लिए आपको अनेक धन्यवाद प्रेषित करते हैं, अनेक आभार प्रेषित करते हैं और आपकी जो रचनात्मक अभिव्यक्ति है उसको भी हम प्रणाम करते हैं। बहुत बहुत आभार आपका। बाल प्रहरी मंच पर आज की निरंतर चलने वाली जो कार्यशाला है 1401वां ऑनलाइन कार्यक्रम है और अखिल भारतीय कवि सम्मेलन की ये निरंतर चलने वाली तीसरी कड़ी है, तीसरा सोपान है और इस कार्यक्रम में देश भर के साहित्य सुधी रचनाकर्मियों का बहुत अभिनंदन करते हैं। और बाल प्रहरी मंच के बारे में यदि मैं कहूं तो आदरणीय प्रकाश तातेड़ जी जो आज के मुख्य अतिथि उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बातों को रेखांकित किया है कि जो बाल प्रहरी जो है वो बाल प्रहरी हमारा है अभिमान, रच रहा है नित नए कीर्तिमान। बच्चों के व्यक्तित्व विकास की यह बन गया है पहचान और देश के बच्चों की बाल प्रहरी है शान, बाल प्रहरी है हमारा अभिमान। वास्तव में आज बाल प्रहरी एक जाना पहचाना नाम बन गया है। तो बाल प्रहरी के माध्यम से बच्चों का व्यक्तित्व विकास नए आयामों की ओर बढ़ रहा और आज की इस कार्यशाला में ममता सटीक आईडी आप अपना माइक ऑफ कर लीजिएगा, सादर निवेदन है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की जो कार्यशाला की शुरुआत हुई उसमें प्रारंभ में आदरणीय मीरा जी जो डुमराव बक्सर बिहार से हमारे बीच उपस्थित थी और उन्होंने आलस्य और श्रम दोनों के बीच का तुलनात्मक अध्ययन करते हुए अपनी चिड़िया और कौवा कविता शीर्षक को लेते हुए बच्चों के सामने एक बहुत सहज अभिव्यक्ति दी। आपका बहुत अभिनंदन। आदरणीय रुखसाना बानो जी मिर्जापुर उत्तर प्रदेश से हमारे बीच निरंतर जुड़ती और आज भी उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात को रेखांकित किया, ऐसा होना चाहिए। और इसमें हमारे देश के जो व्यक्तित्व में महान